नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसमें क्या क्या है दोस्तों आप जानते हैं। आपने जो फॉर्म डाला है ना, जो भी क्रम रहा हो आपका, ये सारे हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इनका आपने फॉर्म डाला है यानी कि एसएससी जीडी में। इसके लिए दोस्तों ये पुस्तक है। इस पुस्तक में सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर कवर किया गया है, जीके यहाँ पर कवर किया गया है, मैथ्स, और दोस्तों आपका जो स्पेशल वर्ड है, आपका यहाँ पर जो स्पेशल सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, एक तो आपका हिंदी और दूसरा इंग्लिश, यानी कि आपका 1, 2 सब्जेक्ट ये तो है, ये 3, 4, 5 यानी कि टोटल पाँचों सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। और आपको जो एग्ज़ाम होगी उसमें हिंदी या इंग्लिश में से चुनना है। तो दोस्तों जिस भी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ यहाँ पर कवर की गई है ना। ये पुस्तक का दोस्तों फ्रंट पेज रहेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखी हैं। अब विषय सूची आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या विषय सूची है इसकी। इसमें दोस्तों आपके जो पुराने पेपर है 2019 के, वो यहाँ पर सोल्ड सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पर कवर किया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और भी जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें चली हैं, कोविड-19 से संबंधित प्रश्न, ये भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जीके वाला रीजनिंग वाला पोर्शन है, और इधर की साइड दोस्तों आपका जीके वाला पोर्शन है जो आप देख सकते हैं। और ये विज्ञान भी यहाँ पर अलग से यहाँ पर दे रखा है। खेलकूद विविध वाला पोर्शन भी कवर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका इस तरफ है, आपका पूरा का पूरा मैथ्स के सारे चैप्टर दे रखे हैं, और इधर दोस्तों आपके इंग्लिश वाला पोर्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए। और ये आपका हिंदी का है दोस्तों, है ना। हिंदी आपको कवर करनी है तो हिंदी वाली दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। और दोस्तों यदि आप इसका सोल्ड पेपर लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, वो तो अनिवार्य है आपको लगाना, तो वो भी आप देख सकते हैं। 20 यहाँ पे सोल्ड पेपर हैं, और 8 ऐसे पेपर हैं दोस्तों आप देख सकते हैं 2011, 12, 13, 15 और 19 के एग्जाम में ये पूछे गए थे। वो प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे आपको दे रखे हैं। सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील, जैसे भी आप चाहें बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। नंबर भी दे रखा है, कुछ क्वेरी हो तो आप बिल्कुल इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं वहाँ पर। और ये है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, आप सर्च कर सकते हैं एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न आता है, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका प्रश्न है, बताइएगा। विश्व में दूध का, जी बिल्कुल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, दूध का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो दूध उत्पादन में दोस्तों विश्व में कौन सा देश है जो सबसे प्रथम नंबर पर आता है? यह आपका यहाँ पर प्रश्न है। बिल्कुल आंसर आपका भारत देश है दोस्तों। तो विश्व में दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी हैं? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीट हैं वो कितनी हैं? बिल्कुल 230 विधानसभा सीटें दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील देश में कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ा दोस्तों मानव निर्मित जो झील है वो कौन से देश में? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। क्या आंसर होगा इसका? तो विश्व में सबसे बड़ा दोस्तों मानव निर्मित जो झील है वो किस देश में है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है दोस्तों वो है यूएसए में। याद रखना किस देश में है? यूएसए में। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील हमारा यूएसए में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, पंजाब राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? पंजाब राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो पंजाब दोस्तों याद रखना 117 है, 117 है ना। कितनी है? 117 यहाँ पर विधानसभा सीट है हमारे पंजाब राज्य की। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आज नाम किसी का लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
आजाद शत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। आजाद शत्रु का उपनाम क्या है, बताइए जल्दी से। तो आजाद शत्रु का जो उपनाम रहा है ये क्या है दोस्तों, तो आजाद शत्रु का उपनाम रहे दोस्तों कुणिक। आजाद शत्रु का एक और नाम क्या है दोस्तों, कुणिक नाम है आजाद शत्रु का उपनाम, इस नाम से भी इसको जानते थे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है, बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सीट है 403। कितनी है मेरे दोस्तों, 403। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, 403। पंजाब आपसे पूछे तो दोस्तों 117 और मध्य प्रदेश 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, बताइएगा। मेडागास्कर किस महासागर में है, तो मेडागास्कर दोस्तों हमारे हिंद महासागर में, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हिंद महासागर में। तो मेडागास्कर किस महासागर में होगा, तो हिंद महासागर में दोस्तों हमारा मेडागास्कर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, हिंद महासागर में। आप अफ्रीका देखोगे अपने नक्शे में तो अफ्रीका और यहाँ पे दोस्तों मेडागास्कर आपका द्वीप है, स्थित है। जिस प्रकार भारत और श्रीलंका जैसा दिखेगा ना, इसी प्रकार से आपका विश्व के नक्शे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा सीट है, बताइए। कल ही हमने डिस्कशन किया था सभी विधानसभा सीट का, आज सिर्फ आपका रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, इनको कितने पैसे मिलते हैं, यानी कि तनख्वाह, इनका मासिक वेतन कितना है ना। लोकसभा अध्यक्ष है आपका, जितने भी है सभी का मैं पूछने वाला हूं, तो इसको कंप्लीट करके आइएगा कल के लेक्चर में। कल इवनिंग का जो लेक्चर रहेगा ना एसएससी जीडी वाला, उसमें। अब पश्चिम बंगाल में दोनों 4 बिल्कुल करेक्ट लगाया आपने, दोनों 4 है ना, दोनों कितने हो गए दोस्तों, दोनों 4 हो गए पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से, है ना। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है ना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कालिदास, अरुंधति राय, कपिल सिन्हा या विजय तेंदुलकर। चलिए इसका नाम याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक है विजय तेंदुलकर है। तो घासीराम कोतवाल के जो लेखक है दोस्तों विजय तेंदुलकर है, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। तो घासीराम कोतवाल के लेखक दोस्तों विजय तेंदुलकर जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अच्छा, विधानसभा सीट में बात करता हूँ दोस्तों, हरियाणा में और दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट पूछे दोस्तों तो याद रखना 90-90 है। कितनी है, 90-90 हरियाणा और छत्तीसगढ़ में, है ना। हरि का नाम लो 36 बार, 90 है ना, तो ऐसा आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संसद के 3 दशक के लेखक कौन है, ये पुस्तक है संसद के 3 दशक। इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं आपसे कि कौन है, जल्दी आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका एसएससी जीडी, जल्दी से। जी बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है भैया, है ना, ठीक है आपका करेक्ट है। आप भी, अटल बिहारी वाजपेयी, संसद के 3 दशक के जो लेखक रहे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो संसद के 3 दशक के जो लेखक रहे मेरे प्यारे मित्रों वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न आता है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों आपको यक्षगान कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक यक्षगान, ठीक है। तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य में विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों, बताइए। कर्नाटक, तो 2 और 2 4 है, कितने हैं दोस्तों, 2 और 2 4, याद रखना 224 विधानसभा सीट है कर्नाटक राज्य की, ठीक है। और मध्य प्रदेश की हमने 230 चर्चा कर ली है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 है, पंजाब में 117 है और उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल 294। किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो किस संविधान संशोधन के बाद दोस्तों ये सब हुआ है, किस संविधान संशोधन के बाद
शिक्षा को संवर्ती सूची में दोस्तों शामिल किया गया? तो संवर्ती सूची में जो शामिल किया गया दोस्तों 42वां, याद रखना 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, इसके तहत दोस्तों शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। किसमें? संवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोस्तों हमारा कि महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट दोस्तों 288 है। कितनी है? 288। तो महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? 288 है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों, ये कब किया गया था? तो ये किया था दोस्तों आपके 1992 में। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को याद रखना। कुछ क्वेश्चन आपके नए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने ही नए रूप में आपके पूछे जा रहे हैं, ताकि इन चीज़ों का रीजन होता रहे, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों 1992 में किया गया था। यहीं पर बिहार राज्य की आपसे पूछे दोस्तों, बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? बताओ जल्दी से। अरे वाह, 243 हैं। चलिए, बहुत कम विद्यार्थी हैं आज भी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। ये लाइक तो पता नहीं क्यों नहीं करते आप, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? स्क्रॉल, ओके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बताओ भैया। शिवम, केशव, जल्दी आंसर दीजिए सभी। संजना, ऋषि, राधिका, बहुत बढ़िया। चलिए प्रदीप ठाकुर, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बिल्कुल भोपाल में है। संजना, बिल्कुल करेक्ट है भी आपका। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारे भोपाल में है। भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपका प्रश्न है नमा नमा की 81, बताओ जल्दी से। झारखंड, झारखंड राज्य में विधानसभा सीट नमा नमा की 81, मैंने कल बात की थी दोस्तों, है ना। कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल। चलिए माही, बिल्कुल। तो झारखंड यानी कि दोस्तों नमा नमा की 81 ऐसे याद रखना, यानी कि 81 यहाँ पर विधानसभा सीट है आपकी, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन अगला, नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? नहरों से जो सिंचाई होती है ना, उस मामले में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो नहरों में से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो राज्य दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट दोस्तों 403, याद रखना। महाराष्ट्र में पूछे तो 288 है ना, कल गड़बड़ हुआ था ना अनिल। चलिए, तो 288 मोहन। अगला है पश्चिम बंगाल, तो दोनों 4 आपको याद रखना है, 294 है। और दोस्तों बिहार का 243, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो तीनों चारों का रिवीजन हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है इसके बाद में, स्पेन की मुद्रा को क्या कहते हैं? स्पेन की मुद्रा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए, स्पेन की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो स्पेन की मुद्रा को जो कहा जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। स्पेन की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो आंसर है दोस्तों आपका, बताइए। इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, स्पेन मैड्रिड यूरो चलता है ना, इसमें कुछ दिया नहीं है, है ना। चलिए, स्पेन मैड्रिड यूरो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर शायद आपका दिया नहीं। चलो, यूरो आपको कंप्लीट कर लेना है ना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यूरो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे वो है नहीं, है ना। चलिए, ऑप्शन नहीं दिया, कुछ गड़बड़ छप गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बताइए। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण की अगर आपसे ये 4 ऑप्शन बिल्कुल लीजिए भैया, बिल्कुल जी। इज्जत नगर बोलते हैं भैया, है ना। कहाँ पे है? इज्जत नगर में। तो पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण जो है दोस्तों आपका इज्जत नगर में है, ठीक है।
अगला है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए जल्दी से। और ये कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है ये भी आपको कमेंट में बताना है आंसर इसका। तो बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दोस्तों ये है कहाँ पे आखिर में? बताइए ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपके काले हिरण के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो विधानसभा थोड़ा सा देख लेते हैं। विधानसभा में पूछता हूँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो तमिलनाडु राज्य की जो विधानसभा सीट है दोस्तों वो 234 है। कितनी है? 2, 3, 4 दोस्तों तमिलनाडु की विधानसभा सीट है यहाँ पर। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है मित्रों? बताइए क्या आंसर होगा इसका। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? मोनोसाइट है ना? कौन सा है जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो दोस्तों सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण दोस्तों हमारा मोनोसाइट है। कौन सा है? मोनोसाइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण दोस्तों मोनोसाइट है। ए आपका राइट आंसर होगा। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए जल्दी से। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में जो शरीर का अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है भैया। बताइए जल्दी से। तो पोलियो रोग में दोस्तों शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र दोस्तों यह प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी आपसे पूछा गया प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय नदी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो ये दोस्तों गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ दोस्तों, मणिपुर है ना, मणिपुर में दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है? जल्दी बताइए। मणिपुर में विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? मणिपुर में कितनी विधानसभा सीट है? तो मणिपुर में दोस्तों 60 विधानसभा सीट है। कितनी है? मणिपुर में 60 विधानसभा सीट है। तो याद रखना मणि में त्रिपुरा हमने बताया था, मणि मेघालय और त्रिपुरा। दूसरा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड आता है। इधर मणि में त्रिपुरा। इन पांचों राज्यों की जो विधानसभा सीट है वो 60 है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे दोस्तों? धमाकेदार क्वेश्चन है, लगातार 3, 4, 5 प्रश्न। बताइए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछे गए दोस्तों। तो बिल्कुल बिल्कुल विलियम बेंटिंक, बहुत शानदार। वी के एम याद रखना दोस्तों, वी के एम मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिंक है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा है दोस्तों? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग रहे। कौन रहे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। लाइन से प्रश्न में कह रहा हूं दोस्तों, याद रखना। प्रथम गवर्नर पूछे तो विलियम बेंटिंक है, और अंतिम गवर्नर पूछे दोस्तों तो लॉर्ड कैनिंग है। वी के हो गया दोस्तों। चलिए एम पे आ जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बताइए जल्दी से। स्वतंत्र भारत के, जल्दी आंसर दो।
स्वतंत्र, ये शेयर नहीं किया यार आप लोगों ने, बिल्कुल थोड़ा सा शेयर करो यार दोस्तों, है ना। वीडियो को प्लीज़, वीडियो को शेयर करें मजबूती के साथ दोस्तों, इस्माइल प्लीज़। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन रहे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पूछे गए, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो वायसराय थे वो कौन थे? बताइए जल्दी से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो वायसराय थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे दोस्तों, यानी कि वायसराय, वो कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल करेक्ट है भैया, डी ऑप्शन। एकमात्र यही है दोस्तों भारतीय रहे, है ना, ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये 4-5 क्वेश्चन आखिरी के याद रखना। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय पूछे गए आपसे। भारत के प्रथम वायसराय कौन रहे दोस्तों? तो भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों कौन रहे? आंसर दीजिए जी, लॉर्ड कैनिंग रहे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन रहे? तो भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए जल्दी से। भारत का अंतिम वायसराय बताइए जल्दी से। तो भारत के जो अंतिम वायसराय रहे दोस्तों वो रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन रहे? भारत के अंतिम वायसराय दोस्तों जो रहे लॉर्ड माउंटबेटन रहे दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर आपका। अगला है, इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? इंडिया गेट की नींव दोस्तों, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? जी 1921 में, ठीक है। इंडिया गेट की नींव दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने जो रखी थी 1921 में रखी थी, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम राज्य आता है हमारा, कि सिक्किम राज्य में दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है? बताइए जल्दी से। तो सिक्किम में दोस्तों हमारी 32 है। कितनी है? 32 विधानसभा सीट है। क्वेश्चन है गोवा में कितनी है दोस्तों विधानसभा सीट? बताइए जल्दी से। गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? जी गोवा में 40 है दोस्तों। और एक और आता है मिजोरम, मिजोरम में भी 40 है विधानसभा सीट। कहाँ है? मिजोरम में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है अगला, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? इंडिया गेट के बीच में दोस्तों अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया दोस्तों? जी बिल्कुल 1971, बिल्कुल राइट आंसर है। 1971 की बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल राज्य की विधानसभा सीट का नाम बताओ जल्दी से। केरल राज्य में विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए। केरल में विधानसभा सीट कितनी है? बिल्कुल 140 दोस्तों, बिल्कुल आंसर आ गया 140। क्वेश्चन है, संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? संसद भवन की पहली बार जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? संसद भवन में जो दोस्तों नींव रखी, बिल्कुल 1921 में, बिल्कुल भैया सी ऑप्शन राइट आंसर है। संसद भवन की नींव पहली बार 1921 में रखी थी। यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, याद है कल चढ़े थे हिमाचल प्रदेश में हिमालय पे? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 68 विधानसभा सीटें आपकी कितनी है? 68, 68 याद है, कम परसेंटेज है ना 68, और ज़्यादा परसेंटेज वाले 70, उत्तराखंड और आपका दिल्ली 70 विधानसभा सीटें, है ना। बस यहाँ पे मुस्कुरा दो जल्दी से। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, है ना। आज थोड़ा सा बरसात का मौसम है, इस कारण से वीडियो छोटा रहने वाला है आपका, ठीक है। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों, खूब मेहनत कीजिए अच्छे से। कल का होमवर्क नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना। मासिक वेतन, है ना, जिन जिन जो भी आपके रहे दोस्तों महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनके मासिक वेतन करना है, ठीक है। आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल है, महान्यायवादी है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, इनके आपके मासिक वेतन आपको करके लाना है, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन, है ना। मुस्कराते रहिए, स्माइल प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।